सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्दे पुरदे प्रेम प्रभाजाची सर्वांगी सुंदर अतिशयाची कंठी झळके मानव। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिनके विवाह होने में बाधा आ रही है या जो लोग विवाहित है पर आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, रोज किसी न किसी बात पे झगड़ा होता है जिसके कारण घर में कलह कलेश बना रहता है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके कारण जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी मैरिड लाइफ अच्छे से चले, और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी न किसी कारण अड़चन आ जाती है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिसको करने से शीघ्र विवाह के योग बने। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जब आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो विवाह में बहुत सी अड़चनें आती हैं। कहीं पर बात नहीं बनती है तो कहीं बात बनकर बिगड़ जाती है, कहीं पर रिश्ता तय होकर शादी फिक्स हो जाती है और लास्ट मोमेंट पर शादी कैंसिल हो जाती है। कुछ शादियां पैसे के कारण नहीं हो पाती हैं, कुछ शादियों में लड़का लड़की अपने में सामर्थ्य है उसके बाद भी विवाह नहीं हो पाता है, उम्र निकलती जा रही है। ऐसे में मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण विवाह में बाधा और अड़चन आ रही है। ऐसी स्थिति में कौन सा उपाय करें कि बच्चे का विवाह शीघ्र हो और बिना किसी विघ्न बाधा के हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विवाहित हैं पर उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा रहता है। क्या ऐसा उपाय करें जिसके अंदर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निकले, किसी भी प्रकार की कोई समस्या वैवाहिक जीवन में उत्पन्न ना हो। तो आपको बताने जा रही हूँ ऐसा अचूक उपाय जिसको आप करवा चौथ के दिन से शुरू करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं उनके शीघ्र विवाह का योग बनेगा, और जो लोग विवाहित है पर अंडरस्टैंडिंग आपस में अच्छी नहीं है उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। तो बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे उपाय जिनको आपने पूरे विश्वास के साथ फॉलो करने हैं, तो आपको निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली जरूर आएगी। सबसे पहला उपाय, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में बाधा और अड़चने आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में करवा चौथ से एक दिन पहले बहुत सारी विवाहित महिलाएं मेहंदी लगवा रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके विवाह में बाधा आ रही है उस समय किसी भी ऐसी विवाहित महिला जिसकी शादी नई हुई है उसको लगी हुई मेहंदी की कीप जो बच जाती है, मेहंदी वाले ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, उसी बची हुई कीप से आप अपने हाथ में मेहंदी लगवा लीजिए। ये एक प्रकार से टोटका होता है कि अगर आप किसी विवाहित स्त्री की मेहंदी की कीप से बची हुई मेहंदी से आप अपने हाथ में मेहंदी लगवा लेते हैं तो आपके विवाह में जो बाधाएं और अड़चने आ रही हैं वो शीघ्र दूर होने लगती हैं। इसी के साथ ही आपने करवा चौथ वाले दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाना है। एक लाल चुनरी लेकर जाएंगे, एक पानी वाला नारियल लेके जाएंगे, देसी घी का दिया बना के लेके जाएंगे, लाल गुलाब की माला लेके जाएंगे और माँ को भोग लगाने के लिए एक कटोरी अनार के दाने लेके जाएंगे। मंदिर में जाने के बाद आपने माँ को चुनरी उड़ानी है। जब आप चुनरी उड़ा रहे हैं उस समय आपने अपने विवाह की कामना करनी है, और जो लोग विवाहित हैं पर जीवन में समस्याएं हैं तो वो अपने जीवन में खुशहाली की माँ से कामना करेंगे। देसी घी का दिया अर्पित करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे और अनार के दाने से भोग लगाएंगे, और वहीं पर ही लाल रंग का आसन बिछाकर 5 मिनट बैठकर माँ से कामना करेंगे। जो भी आपकी कामना है विवाह को लेकर या वैवाहिक जीवन को लेकर, कि आपके विवाह और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, कोई अड़चने, कोई बाधा आ रही है तो माँ उसे शीघ्र दूर करना, शीघ्र विवाह के योग बनाना और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाना, ऐसा आप आशीर्वाद दो। और उसके बाद आपने जो चुनरी माँ को उड़ाई है पंडित जी से आपने वो चुनरी ले लेनी है, और अपने घर में आकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपकी कोई कबर्ड है तो उसमें आपने एक शेल्फ पर संभाल कर रखनी है। यहाँ आपने ध्यान देना है कि जिस शेल्फ पे आप ये चुनरी रख रहे हैं वहाँ पर कोई और सामान आप नहीं रखेंगे।
अब आपने 40 दिन तक रोज माँ के मंदिर दर्शन के लिए जाना है। दूसरा उपाय, आपने करवा चौथ के दिन से ही शिव मंदिर जाना है और शिव जी को जल में रोली, चावल, हल्दी और गुड़ डालकर अर्पित करना है। जब आप ये जल शिव जी को अर्पित करेंगे, उस समय भी आपने अपने विवाह या वैवाहिक जीवन की कामना करनी है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये उपाय आपने स्वयं करना है, आपके माता पिता इस उपाय को नहीं करेंगे। आप इन उपायों को स्वयं करेंगे, शिव जी को जल अर्पित करेंगे और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे। ये उपाय भी आपने करवा चौथ के दिन से शुरू करके 40 दिन तक रोज करना है। दोनों उपाय आप नियम और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपका विवाह का योग शीघ्र बनेगा। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी है तो वो भी शीघ्र दूर होगी। अब जो उपाय बताने जा रही हूँ वो केवल वही लोग करेंगे जिनके विवाह में बाधा आ रही है। आपने एक पिंक कलर का पेपर लेना है। ये पिंक कलर का पेपर आपने 2x2 का स्क्वायर लेना है। पिंक कलर ही लेंगे, इसके अलावा कोई और कलर नहीं लेंगे। यदि किसी कारणवश आपको पिंक कलर का पेपर नहीं मिल पा रहा है तो व्हाइट कलर का पेपर लेकर उसे आप पिंक कर लीजिए। अब इस पर आपने एक स्क्वायर बनाना है और उस स्क्वायर के अंदर आपने 6 और 9 नंबर लिखना है। ये लिखना है आपने हल्दी से। हल्दी को आप खोल लेंगे, उसके बाद इसको आपने तुलसी की डंडी लेनी है। तुलसी के पौधे में एक छोटी सी डंडी तोड़ लीजिए और उससे आपने 6 और 9 नंबर लिखना है इस पेपर पे। इसको अच्छे से सुखा लीजिए और इस पेपर को आपने फोल्ड करके अपने वॉलेट में हमेशा अपने पास में रखना है। जब आप इसे अपने वॉलेट में रख रहे हैं उस समय आपने मन में कामना करनी है कि मेरे विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन, कोई परेशानी, कोई बाधा आ रही है तो वो अब शीघ्र दूर हो रही है और शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। इसे आपने अपने वॉलेट में हमेशा रख के रखना है। अब आप कहेंगे कि ये उपाय हमें करना किस दिन है, तो इस उपाय को आप फ्राइडे के दिन करेंगे और जब आपका विवाह हो जाएगा तब आप इसको अपने मेकअप किट के अंदर रख लेंगे। आपने इसको फेंकना नहीं है। दूसरा जो उपाय हमने किया है माता की चुनरी का, जो हमने शेल्फ में रखी है, जब आपका विवाह हो जाएगा तब आपने इस चुनरी को अपने साथ लेके जाना है। यदि आप लड़की हैं तो आप अपने ससुराल अपने साथ लेके जाएंगे और यदि आप लड़के हैं तो इस चुनरी को आप अपनी वाइफ को देंगे जो हमेशा इसे संभाल कर रखेंगी। और जब विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा तब फिर से आपने माँ को एक नई चुनरी उड़ानी है। माँ को भोग अनार का लगाना है, देसी घी का दिया जला के नारियल अर्पित करेंगे। ये उपाय पूरे विश्वास के साथ करिए, निश्चित ही शीघ्र विवाह का योग बनेगा और जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं उनका जीवन खुशहाल होगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि करवा चौथ के दिन से ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपके विवाह के शीघ्र उपाय बने और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहे। तो ये जानकारी को अपने तक सीमित ना रखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।